पीछे से उसका लड़का आके सलाम क्या चीज से मारा, मैं गिर गया पीछे रोड। साले हरजन पासवान छोटी तादाद में रह के वो लोग बोलता है ठीक है वो तो आ जाएगा, टेंशन मत ले, लेकिन तेरे को पता चलेगा बाद हम सबको भी धमकी मिलता सर। जब से इसके गवाही में गए हैं ना, टांका लगा था सर में, अभी भी नहीं। 7 को टाका लगा था। हाँ 7 टाका लगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं 10 संघर्ष भारत। देखिए इस वक्त हम मधुबनी जिला में हैं और मेरे साथ अरविंद पासवान हैं जो मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। इनके साथ कुछ घटना घटित हो चुका है, इन्हीं घटना के बारे में जिक्र करेंगे। ये पेशे से लेबर है, गिट्टी बालू ईंट का काम करते हैं, जंगल झाड़ काटते हैं, जो कहते हैं वहाँ उनके यहाँ चले जाते हैं। तो इनके साथ कुछ दिन पहले कोई आदमी आता है, इनके दरवाजे पे आता है, अरविंद पासवान से मिलने के लिए आता है, काम करवाने के लिए आता है। इनसे बात होता है, सब कुछ तय हो जाता है, जंगल काटने को लेकर बातें होता है, सब कुछ तय हो जाता है, पैसा क्या लेंगे क्या देंगे इन विषय पे भी डिस्कस हो जाता है। तो सुबह होते ही अरविंद पासवान निकलते हैं 9 बजे के करीब काम पे, अपना ड्यूटी पे काम करने के लिए काम चालू कर देते हैं। 9 बजे से चालू हो जाता है, बहुत समय नहीं लगता है काम करने में, फिर भी 2-3 बज जाता है। 2-3 बजने के बाद अपना काम संपन्न करके जब पैसा के लिए पहुंचते हैं मालिक के पास तो पैसा भी मिल जाता है, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है अरविंद पासवान जितना में बात किए थे मालिक से उतना मुआवजा ना मिलता है। फिर ये बात यही नहीं रुकती है साहब, ये बात पहुंचती है थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंचती है। आइए जानते हैं, पूरी तरीका से आपको अरविंद जी ही बताएंगे क्योंकि अरविंद पासवान ही उनके यहाँ काम करने के लिए गए थे। क्या कुछ कहते हैं अरविंद पासवान, जानते हैं नहीं से। आप ही का नाम है अरविंद कुमार पासवान जी, क्या हुआ था आपके साथ? अब्दुल कैजूम अब्दुल सलाम, दोनों बाप बेटा। मैं घर पे था, वो काम करवाने के लिए बोला चलो मेरे घर पे। आपके घर आया था? हाँ हाँ, घर के पास आके बुला के लेके गया, मैं देखा उसको। किस लिए आया था आपके घर? काम करवाने के लिए बोला। कैसा काम? साफ सफाई करना है, कुछ पेड़ पौधा जंगल सब छोटा मोटा। ये बात हुआ आपसे? हाँ। तो फिर क्या हुआ आगे? गए उससे बात किए, बोला पैसा का बात हुआ था क्या? 500 में बात हुआ था। क्या कितना? 500 रुपए। 500 रुपए में बात हुआ था। अच्छा, बात हो जाने के बाद क्या हुआ आगे? बात हो गया, मैं 2-2:30-3 बजे तक काम करने लगा। 9 बजे 2-2:30-3 बजे तक आपने काम किया, पूरा हो गया। फिर मैं अपना खाना खा के चला गया। फिर खाना खा के आया, उसके घर पे गया, उसको बाप को आवाज दिया कैजूम को, पैसा दो मेरा, हो गया काम आपका, आप देख लो। फिर वो आया निकल के, बोला ठीक है, जेब से निकाल के पैसा दे रहा था 300 रुपया, मैं उसको रिटर्न कर दिया। बोला नहीं मैं 300 रुपया मिल रहा था आपको? हाँ, मैं बात 500 में हुआ था? बात 500 में हुआ था। अच्छा, तो 300 रुपया दिया जा रहा है? हाँ, नहीं लिया। फिर आप 300 रुपया लिए? रिटर्न कर दिए उसको। अच्छा, क्यों? बोला 500 मुझे चाहिए पूरा। 500 चाहिए। उनकी ओर से क्या जवाब आया फिर निकल के? वो फिर बोला नहीं देंगे, जाओ जो करना है करो। मैं बोला ठीक है, नहीं दोगे तो ऐसे बाता बंगस होते होते धकलम धकली हुआ। अच्छा। फिर पीछे से उसका लड़का आके सलाम क्या चीज से मारा, मैं गिर गया पीछे रोड। क्या चीज से मारा? पीछे से रॉड से मारा होगा, मैं देख नहीं पाया किस चीज से मारा। रॉड से मारा होगा, सर फट गया होगा। फट गया, 7 टाका। आगे क्या हुआ? आगे में बेहोश होने के बाद सदर हॉस्पिटल में मैं लेटा पड़ा था 2-3 घंटा बाद। कौन लोग लेके गए थे आपको? जो देखा मेरे साथ में था वो लोग लेके गया। जो करीबी है मेरे साथ में रहता है वो लोग देखा, मुझे लेके गया। बोले क्या नाम है उन लोगों का? अलियसन मोहम्मद और भुट्टू चाय और अमरजीत पासवान है। ये लोग आपको लेके सदर अस्पताल गया? हाँ जी। अच्छा, तो यही तीनों इसके पास था। इसको सदर अस्पताल लेके गए सर। हम मूसा नगर से अपने बालूगढ़। आप इनके पास ही थे क्या जब घटना हुआ? नहीं, हम हवाई अड्डा रोड मूसा नगर बालूगढ़ से जा रहे थे। हम रजाला उर्फ भुट्टू घर से पहले थोड़ी दूर पहले कैजूम का घर है, देखे मैदान के पास इसको बेहोश पड़ा हुआ है। भाग के गए, गाड़ी रोके तो इसके सर से खून निकल रहा था बहुत सारा। फिर हम इसके सर में कप्पा लपेट के गाड़ी पे बैठा के हॉस्पिटल ले गए। बाद में पता चला कैजूम से 500 में कोई काम करने का बात तय था। पैसे देने की बारी आया तो वो 300 दे रहा था। इसको पैसा वैसा देने का वजह से कुछ धक्का मुक्की हुआ। इसको बोला साले हरजन पासवान छोटी तादाद में रह के, मतलब गाली भी दिया गया? करते हो, गाली खूब दिया। जाओ तुमको बता देंगे हम। उतने में इसका बेटा इसका सर फोड़ दिया। क्या आदमी बता रहा था पीछे से अब्दुल कलाम रॉड से मारा है। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद इसको पूछे क्या करना है, ये 4-5 आदमी को ढूंढा बैठक के लिए, कोई इसका बात माना नहीं। ये चला गया प्रशासन में कि हम कानून से मदद लेंगे, इंसाफ होगा। ये बेचारा केस किया, वो 4 दिन पहले जेल में भी गया और अब उसको प्रयास में लगा हुआ है कैसे बेल करा के बाहर लाया जाए। अब वो टीचर भी है। कितने दिन पहले की घटना है ये घटना है 2 जनवरी। 2 जनवरी की घटना है जी। 3 महीना से केस करने के बाद थाना भी आया, प्रोसेस होने के बाद डीएसपी साहब 4 गाड़ी से आए, पुलिस प्रशासन बहुत सारा थे। इससे जांच पड़ताल किया, इंक्वायरी किया। डीएसपी साहब इसको बोले बाबू तुम गरीब आदमी, कोई बात नहीं, तुम्हारा इंक्वायरी हो गया है, उसको होगा जो सजा होना है। फिर वहाँ गया, डीएसपी साहब सुपरविजन किया। सुपरविजन होने के बाद उसका अरेस्ट वारंट निकला, 4 दिन से जेल में है।
जेल में है, अरेस्ट हो गया आरोपी। हाँ 4 दिन हुआ अरेस्ट लेकिन हो सब गया। उसको छुड़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। वो टीचर भी है कोतवाली चौक पे। शिक्षक है। हाँ, उसको बोला जाता है कि आप शिक्षक हो, ऐसा गलती क्यों करते हो? तो वो कहता है ऐसा गलती मैं करूँ या कैसा भी करूँ, हमसे किसी को लेना देना नहीं है, मेरी लाइफ है, जैसे मैं करूँ, टीचर हूँ या कुछ भी हो, हमसे किसी का लेना देना नहीं रहना चाहिए। और वो हर वक्त घमंड में रहता है, लोगों से लड़ा करता है। इससे पहले भी उस पर 2-3 केस है उसके बाप पर, लेकिन डेट फिक्स पता नहीं है हमको। एक बार 2015 के बाद हुआ था, एक बार 2022 में। पहले से भी कई केस है। इस आदमी को कोई समझाता बुझाता भी, हटाओ, माफ़ीनामा कर लो, बैठ के बात सरिया लो। किसी का बात सुनता नहीं, कहता है हम कोर्ट से फरिया लेंगे, पहले हम बेटा को छुड़ा के लाते हैं, तब इसको बताते हैं कैसा केस होता है, क्या होता है। ये घटना आपके साथ घटित हुआ है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, तो अरेस्ट भी कर लिया है, क्या लग रहा है आपको? अरेस्ट किया है, लेकिन उसको बेल कराने के चक्कर में 4-5 जन घूमता रहता है उसके आगे पीछे लगता है कोर्ट में। इंसाफ नहीं मिलेगा अरविंद पासवान को। कहीं वो लोग पैसा वाला है, कुछ घर दे पे आके- लेके करवा ले, उसके साथ 4-5 आदमी भी पैसा वाला ही लगा रहता है। नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उसका मदद करता है बहुत आदमी अंदर से। ये गरीब है, इसके आगे पीछे है नहीं कोई। हम सब एक आध आदमी देखते हैं, बेचारा 200-500 का ज़रूरत भी पड़ता है इसको, कहीं कोर्ट जाने के लिए, कहीं देते भी है। ये कहता है हमको इंसाफ मिलेगा नहीं, क्या पता कानून में क्या है क्या नहीं। पैसे वाले के लिए, बाकी गरीब के लिए कुछ है ही नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी अली हसन। हम इसके केस में अली हसन। जी, हम इसके केस में गवाही में भी है। देखिए ये पासवान है, अरविंद पासवान है, ये अली हसन साहब है, ये इनका कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं। ना ये इनका भाई है, ना इनका कोई रिलेटिव है, फिर भी ये सहयोग कर रहे हैं। जरा सोचिए, जरा तर्क कीजिए। अरविंद पासवान के घर कोई लेडीज आया था 2 दिन पहले। आपके घर आया था लेडीज? हाँ कल आया था मेरे घर पे। मैं तो था नहीं, सुबह चले आया था मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, घूम फिर के फिर मैं 7 बजे घर पे गया तो पता चला मेरी परिवार ऐसे ऐसे बता रहा था कि कोई लेडीज आया था अब्दुल सलाम का, वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा काम हुआ है, जल्दी से मेरा आदमी को बाहर ले आओ, नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। तो मैं बोला उसको पहले से समझा रहा था तो नहीं समझ रहा था, भाग रहा था क्यों, जब प्रशासन उसके घर पे जाता था तो उसी समय सिलेंडर हो जाना चाहिए था ना उसको। आपको धमकी मिल रहा है? हाँ बाहर वाले लोग मिलते हैं तो वो लोग बोलता है ठीक है वो तो आ जाएगा, टेंशन मत ले, लेकिन तेरे को पता चलेगा बाद में। हम सबको भी धमकी मिलता है सर, जब से इसके गवाही में गए हैं ना, कई लोग मिलता है, बोलता है तुम सबको बाद में बताएगा, पहले ये अपना बेटा को छुड़ा ले, शिक्षा इसका बच जाए, नहीं तो नौकरी चला जाएगा, उसके बाद बताएगा ये तुम लोग क्या हो और किस हरिजन का साथ देते हो, मुसलमान होके तुम सबको बताएंगे। क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये हमारा पड़ोसी है, हम लोग हमेशा बचपन से साथ में रहे, दुख सुख में साथ रहे, भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं होता है। तो जरा सोचिए सर, जरा तर्क कीजिए। कोई आदमी आता है काम करवाने के लिए, बात भी हो जाता है, 500 रुपया देंगे, फिर काम हो जाने के बाद उनके हाथ में उनकी मेहनत की कमाई, उनके खून पसीने की कमाई को मात्र 300 में क्यों इस तरह से हनन होगा? दर्द होता रहता है इसको सर, कभी कभी 2-3 दिन पर चक्कर आता रहता है इसको। 7 टाँका लगा था सर में, अभी भी नहीं। 7 को टका लगा था? हाँ 60 टका लगा था। पेपर ऊपर भी आपको दिए हैं सर, आप चेक कर लीजिएगा सारा, सिटी स्कैन, एक्सरे जो भी जांच पड़ताल हुआ। अच्छा, सीटी स्कैन भी हुआ है? सिटी स्कैन भी आपको दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास सारा कागज दे दिए हम। सीटी स्कैन हुआ है, मेडिकल हुआ जी होगा। जी जी, हॉस्पिटल में ही, सदर अस्पताल में सब डॉक्टर भी वहीं से इंजरी बनाया। तो इन तमाम विषय पे आपका क्या कहना है? जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनको न्याय मिल सके, क्योंकि अब आज भी भटक रहे हैं, कल भी भटक रहे थे। ये पासवान परिवार से बिलोंग करते हैं, इनका सहयोग दे रहे हैं हसन जी। इन तमाम बात पे आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद।